हाय दोस्तों। देखो रेड टू अब सुपर हिट हो चुकी है, तो उसके बारे में अब वीडियोस आके कोई फ़ायदा नहीं डाल के, या इट्स अ क्लीन सुपर हिट वर्डिक्ट। तो अब क्या बचा है? आई मीन जो भी कलेक्शन आ रहा है वो छोटा मोटा ही अब आ रहा है। लाइफ टाइम जो है वो आप मान के चलो 175 करोड़ के आसपास नेट करेगी। वर्ल्ड वाइड 240 के आसपास करेगी। बनी 120 करोड़ में ऑफिशियली सुपर हिट हो चुकी है। सन ऑफ सरदार 2 के बारे में बात करते हैं। चर्चा ये है कि क्या सनी देओल का कैरेक्टर उसमें है अजय देवगन के साथ। तो दोस्तों देखो, एक ट्रस्टवर्दी रिपोर्ट से पता चला है कि नहीं है। जो कैमियो है वो नहीं है। कैमियो नहीं, जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि विलन का रोल है क्या, तो नहीं है भाई। सबसे पहली बात, सनी देओल विल बी नॉट पार्ट ऑफ सन ऑफ सरदार 2। हाँ, 3 का अगर कोई एंगल है तो नहीं पता है कि कोई कैमियो है क्या। जैसे सलमान खान का कैमियो जो था, जो एक सरप्राइज पैकेज इन लोगों ने लाया था। हालांकि वो सॉन्ग था इसलिए सबको पता था कि कैमियो है, पर यहाँ पे इन लोगों ने शायद, क्योंकि जैसे सन ऑफ सरदार एक ऐसी फ्रेंचाइजी है ना दोस्तों, कि देयर इज़ हाई चांस कि कैमियो हो सकता है, और ये लोग सीक्रेट रखे हुए हो तो पता नहीं। क्योंकि पंजाब केसरी जो है न्यूज़ चैनल, पर वो यार वो कभी कभी फेक रिपोर्ट्स भी देते, इसलिए मुझे उन पर बिलीव नहीं है। उन्होंने एक आर्टिकल में एक बार छापा था कि सनी देओल शूट। तो दोस्तों देखो, अगर सरप्राइज पैकेज होगा तो यार पता चल जाएगा। मुझे क्या लगता है, जैसे सलमान का कैमियो था ना सन ऑफ सरदार 1 में, अब सन ऑफ सरदार 3 अगर आने वाली होगी तो शायद सनी देओल का कैमियो हो सकता है। अब ये अभी एट प्रेजेंट उसके बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं दावे के साथ कि कैमियो है, और अगर नहीं निकला तो आप लोग हमको ही ब्लेम करोगे। सिर्फ एक कैमियो मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही निकला था, याद करो, स्त्री 2 में अक्षय का कैमियो। लोगों को नहीं था बिलीव, पर और हाँ, ये उन लोगों को भी बहुत बड़ा तमाचा था जो भौंकते थे ना मेरे नाम से कि भाई मूवी देख के रिव्यू किया करो। तो भाई क्यों पता था मेरे को पहले ही, क्योंकि प्रीमियर अटेंड किया था ना मैंने स्त्री 2 का, इसलिए मैंने रिवील कर दिया था। हालांकि रिवील नहीं किया था मैंने सरप्राइज पैकेज के लिए, लेकिन बाद में लोग बोले थे कि भाई आपने सही हिंट दिया था, तो थोड़ा बिलीव किया ही करो भाई। क्योंकि हमको ना बहुत आसान होता है मूवी देखना, और प्रीमियर शोज़ तो हमको बहुत ईजी मिल जाते हैं। एनीवेज, अब बात है सन ऑफ सरदार 2 पे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक पूरा डिटेल दे देता हूँ। इसका जो टीज़र है सन ऑफ सरदार 2 का, देयर इज़ हाई चांस कि वो आपको 10 तारीख के करीब देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें 10 तारीख के करीब देखने को मिल सकता है। दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सन ऑफ सरदार 2 के जो मेकर्स है, नाउ दे आर बैक। एक तरीके से कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं भाई, एक्शन मोड में आ गए हैं वो अब। क्योंकि रेड 2 सक्सेसफुल, देखो क्या है, कभी कभी मेकर्स का भी ऐसा रहता है कि जो पुरानी फिल्म है एक्टर ने क्या किया और कैसी गई वो फिल्म, उससे ये लोग प्रमोशन देखते हैं। देखो रेड 2 का 0 प्रमोशन किया था वो फिल्म गई सुपर हिट। सन ऑफ सरदार 2 रेड 2 की तुलना में बड़े लेवल पे रिलीज़ करने का इनका प्लान है, और जो कि ये सक्सेसफुली जा रहे हैं उसमें। तो क्लैश किसी के भी साथ हो, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सन ऑफ सरदार 2 इज़ अ ब्रांड एंड इट विल बी ए सुपर हिट एट बॉक्स ऑफिस, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उसकी हाइप जो है वो रेड 2 की तुलना में भी 10 गुना आगे है। तो मतलब अगर रेड 2 इतना कलेक्शन कर सकती है तो सन ऑफ सरदार 2 यार क्यों नहीं करेगी उससे ज़्यादा कलेक्शन। तो बिकॉज ऑफ द हाइप मेकर्स ने डिसाइड किया, और पिछली जो अजय की फिल्म है वो सक्सेसफुल गई है रेड 2, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रमोशन लेवल हाई होगा। सबसे पहले टीज़र का इंतज़ार होगा, जो बोला जा रहा है अगले वीक में आने वाला है। प्लानिंग कुछ ऐसी होगी सन ऑफ सरदार 2 की, 3 सॉन्ग्स आने वाले हैं बिफोर रिलीज़। ट्रेलर आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। एट प्रेजेंट यही जो सुना है वो बोल रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा चेंज हो सकता है शेड्यूल। और प्रमोशन के लिए अजय देवगन को कहा है कि रेड 2 जैसा नहीं करना है, सन ऑफ सरदार 2 को प्रमोट करना है अच्छा खासा, जो उन्होंने रेड 2 के वक्त नहीं किया था। उनको डेट्स निकालने हैं। मृणाल ठाकुर को भी कहा गया है, और बाकी जो स्टार कास्ट है उनको भी, कि थोड़ा बहुत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉलेज में वगैरह या बाकी जगह पे आपको प्रमोट करना पड़ेगा। मे भी कुछ वेब सीरीज़ वगैरह में भी आने के चांसेस है। तो ये पूरा सिनेरियो है भाई। और जो माँ मूवी आने वाली है ना अजय काजोल की, उनकी भी फिल्म को, अजय देवगन फिल्म्स की वो फिल्म है, तो अजय देवगन इस बार
शूटिंग में जल्दी जल्दी बाकी फिल्मों की शूटिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनको उस फिल्म को भी प्रमोट करना है। सो ही इज़ बिजी इन 2 फिल्म्स। सिर्फ प्रमोशन में वो इतने ज़्यादा बिजी है, सोचो बाकी तो कितने बिजी है वो। उनके पास रेंजर है जो जिसका फर्स्ट शेड्यूल हो चुका है शायद, बराबर है। ऊटी में, आई थिंक ऊटी में नहीं, कहीं पे तो था यार, मुझे याद नहीं है। तो वो जंगलों में तो थोड़ा सा उसका शूट भी हो चुका है। शैतान 2 की बातचीत चल रही है एंड ही इज़ सो सीरियस अबाउट इट। ऊपर से भाई धमाल 4 का तो आपको पता ही है, वो तो शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका तो रिलीज डेट भी आ गया। सो ही उसकी जो पाइपलाइन में जो फिल्में हैं वो सक्सेसफुल जा रहा है वो। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है कि अजय देवगन इज़ नॉट इन हरी। मुझे 500 करोड़ नहीं चाहिए भाई, मुझे कंटिन्यूसली सक्सेसफुल चाहिए फिल्में। एक बार वो हो गया तो 500 करोड़ की फिल्म आ ही जाए। अगर ट्रॉफी भी आरसीबी के पास आ सकती है तो अजय देवगन भी 500 करोड़ का वेट कर सकता है भाई। ज़रूरी नहीं कि 500 करोड़ क्या करोगे। और वैसे अगर कोई हिस्टोरिकल फिल्म आया अजय की, वो 500 जा सकती, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हाँ, अजय के भी फैंस ने 500 को लेके बोल रहा हूँ मैं हिंदी में। हाँ, वैसे तो RRR ने भी किया था, तो आप बोलोगे भाई अजय देवगन ने तो ऑलरेडी 1400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कर लिया है। ये लॉजिक नहीं है ना फिर, आलिया भट्ट ने भी किया है, फिर तो ऐसा नहीं होता है। हिंदी में बॉलीवुड में अजय देवगन को फर्स्ट 300 करोड़ अभी तक मिली नहीं है एंड देयर इज़ हाई चांस, जो मुझे लगता है 500 का तो मुझे नहीं पता अभी का, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 में मुझे लगता है वो कैपेसिटी है, काबिलियत है। पर सोलो रिलीज़ नहीं हो रही और मैडॉक फिल्म्स के साथ फिल्म आ रही, तो मैडॉक फिल्म्स तो पता है कैसे भूल चूक माफ़ को उन लोगों ने हिट करवाया, ज़्यादा स्क्रीन दिलवाया। तो वो तो भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन दिलवाने की कोशिश करेंगे। परम सुंदरी से क्लैश है शायद इसका, फ्रॉड तो करेंगे मैडॉक वाले। तो ये मैं अपडेट्स देता रहूँगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और क्लैश का कोई घंटा असर नहीं पड़ेगा सन ऑफ सरदार पे। हाँ, क्लैश का असर यहाँ पे पड़ सकता है, लेकिन कि जो फिल्म अगर 300 करोड़ की काबिलियत रखती है या फिर एबिलिटी है उसमें, लेकिन इनके जिद के वजह से मैडॉक वाले क्लैश कर रहे हैं, इस वजह से स्क्रीन ही कम मिलेंगे, तो शायद सिर्फ 200 ही करोड़ करेगी। हाँ, सक्सेसफुल तो हो जाएगी भाई उसमें भी। पर अजय को ये लोग अकेला छोड़ते ही कहा है, आ जाते हैं क्लैश में। आ रहा है भाई इस बार, कभी करण जौहर क्लैश में आता है, कभी मैडॉक वाला आता है। तो चलो अब क्या करें भाई, यही है ज़िंदगी। देखते हैं 300 करोड़ हिंदी नेट जाएगी या नहीं। मेरा प्रेडिक्शन नहीं है भाई 300। आई नो कि सन ऑफ सरदार की हाइप बहुत है, लेकिन अजय को स्क्रीन्स कम देते हैं ये लोग, और अजय के फैंस भी भाई 200 करोड़ में खुश हो जाते हैं, ये मैंने देखा है बहुत बार। सिंघम की बात अलग थी, सिंघम अच्छी गई थी ज़्यादा, पर वो सिंघम थी। सिंघम बेटर बनती तो वो 500 करोड़ जा सकती थी, लेकिन उस महामूर्ख रोहित शेट्टी के बारे में बात करके मैं अपना मूड नहीं अब ख़राब करना चाहता। होप करते हैं सोलो रिलीज़ हो तो कुछ उम्मीद है। मैं कम से कम प्रेडिक्शन ये कर रहा हूँ कि ये रेड 2 से ज़्यादा करेगी। अब कितना करेगी वो नहीं पता, और उतना काफ़ी है इसको हिट होने के लिए। 150 करोड़ बजट है।